Hello friends, let's continue our chapter A Day's Wait. Staring still as he had started at the foot of the bed, I took his temperature. डैड ने उसके बेड पर उसके पैरों के पास खड़े होकर उसे घूर कर देखा. आई टुक हिज टेम्परेचर. डैड ने उसका तापमान नापा. वट इज़ इट? क्या है? समथिंग लाइक 100. डैड ने रिप्लाई किया, शायद 100 के आसपास है. आई सेड इट वॉज 102.4. स्केच ने कहा ये शायद 100 से ऊपर यानी कि 102 या फिर 104.10 तक हो सकता है. इट वॉज 102 ही सेड. उसने कहा ये 102 है यानी कि 102 फीवर है. हु सेड सो? द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा कि मुझे 102 फीवर है. योर टेम्परेचर इज़ ऑल राइट आई सेड. डैड ने कहा तुम्हारा तापमान बिल्कुल ठीक है. इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. चिंता करने की कोई बात नहीं है. आई डोंट वरी ही सेड. उसने कहा मैं चिंता नहीं करता. बट आई कांट कीप फ्रॉम थिंकिंग. उसने कहा लेकिन मैं इसे सोचे बिना नहीं रह सकता. डोंट थिंक आई सेड. डैड ने कहा मत सोचो. जस्ट टेक इट ईजी. इसे ईजीली लो. आई एम टेकिंग इट ईजी ही सेड. उसने कहा मैं इसे आराम से ही ले रहा हूँ. एंड लुक स्ट्रेट अहेड. और आगे की तरफ देखने लगा. ही वॉज एविडेंटली होल्डिंग टाइट ऑन टू हिमसेल्फ अबाउट समथिंग. ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे वो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा गहराई से सोच रहा है. टेक दिस विद वाटर. डू यू थिंक इट विल डू एंड गुड? डैड ने कहा इसे पानी के साथ लो यानी कि वो उसे कोई कैप्सूल वगैरह दे रहे थे. डू यू थिंक इट विल डू एनी गुड? से लगा क्या तुम्हें क्या लगता है कि कुछ अच्छा होगा? ऑफ कोर्स इट विल. हाँ हाँ होगा. तुम ठीक हो जाओगे. आई सेट डाउन एंड ओपन द पैरेट बुक एंड कमेंस टू रीड. अब डैड वापस उसके बेड पर उसके पास बैठ गए और उसे वही समुद्री लुटेरों की कहानी सुनाने लगे. बट आई कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग सो आई स्टॉप. लेकिन डैड ने नोटिस किया कि वो उसकी कहानी की तरफ उसकी स्टोरी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. इसलिए डैड ने अपनी स्टोरी शांत कर दी, बंद कर दी. अबाउट वट टाइम डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डाई ही आस्क्ड. उसने अपने डैड से पूछा आपको क्या लगता है कि मैं लगभग कब तक मर जाऊंगा? वट? डैड ने कहा क्या? अबाउट हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर आई डाई. उसने पूछा लगभग मेरे मरने में अब कितना समय बचा है? यू आर नॉट गोइंग टू डाई. तुम मर नहीं रहे हो. वट इज़ द मैटर विद यू. डैड ने पूछा आखिर क्या बात है? ओ येस आई एम. आई हियर्ड हिम से 102. स्केच ने कहा हाँ मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टर से सुना है कि मुझे 102 फीवर है. पीपल डोंट डाई विद अ फीवर ऑफ 102. उसके पिताजी ने उसे बताया कि बुखार से कोई नहीं मरता है और 102 फीवर में कोई नहीं मरता है. दैट इज़ अ सिली वे टू टॉक. तुम कैसी मूर्खों वाली बात कर रहे हो. आई नो दे डू. एट स्कूल इन फ्रांस द बॉय टोल्ड मी यू कांट लिव विद 44 डिग्रीज. मैं जानता हूँ क्योंकि फ्रांस में स्कूल में मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे उनमें से एक बच्चे ने मुझे बताया था कि तुम 44 डिग्री के साथ जीवित नहीं रह सकते. आई हैव गॉट 102. और जबकि मुझे तो 102 फीवर है. और जबकि उस बच्चे ने मुझे 44 के बारे में बताया था. ही हैड बीन वेटिंग टू डाई ऑल डे एवर सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग. मैं सुबह 9 बजे से ही अपने मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ. यू पुअर स्केच आई सेड. डैड ने उसे कहा बेचारा स्केच. पुअर ओल्ड स्केच. इट इज़ लाइक माइल्स एंड किलोमीटर. डैड ने उसे एक्सप्लेन किया बेटा ये तो माइल्स और किलोमीटर की तरह है. यू आर नॉट गोइंग टू डाई. तुम मर नहीं रहे हो. दैट इज़ अ डिफरेंस थर्मामीटर. ये तो थर्मामीटर के बीच का अंतर है. ऑन दैट थर्मामीटर 37 इज़ नॉर्मल. कि तुम जो टेम्परेचर थर्मामीटर पे आप नापते हैं उसमें 37 नॉर्मल टेम्परेचर होता है. ऑन दिस काइंड इट इज़ 98. तो ऑन दिस काइंड लेकिन इस तरह का ये 98 है यानी कि फ़ारेनहाइट पर ये 98 है और थर्मामीटर पर ये 37 होता है नॉर्मल. थर्मामीटर जो कि सेल्सियस में टेम्परेचर होता है जिसमें उसमें 37 नॉर्मल होता है और फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर पर 98 नॉर्मल होता है. आर यू श्योर? क्या तुम सही कह रहे हो? स्केच ने अपने डैड से पूछा.
एब्सोल्युटली आई सेड, डैड ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। इट इज़ लाइक माइल्स एंड किलोमीटर, ये बिल्कुल माइल्स और किलोमीटर की तरह है। यू नो लाइक हाउ मैनी किलोमीटर्स वी मेक व्हेन वी डू 70 इन द कार। डैड ने कहा हाँ हाँ, देखो जब हम कार में 70 की स्पीड पर कार को लेकर जाते हैं तो हम कितने किलोमीटर्स कवर करते हैं। ओह ही सैड, उसने कहा अरे हाँ, बट हिज गेज एट द फुट ऑफ हिज बेड रिलैक्स स्लोली, लेकिन उसके पैरों की तरफ जो वो घूर रहा था तो उससे ऐसा लग रहा था जैसे अब वो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस करा रहा है। द होल्ड ओवर हिमसेल्फ रिलैक्स टू, वो अपने आप को ऐसे महसूस करा रहा था, इतना कठिन महसूस कर रहा था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फाइनली द नेक्स्ट डे ही क्राइड वेरी ईजिली एट लिटिल थिंग्स दैट वर ऑफ नो इम्पोर्टेंस। अगले ही दिन वह ठीक हो गया था और वह नॉर्मल डे की तरह हर चीज़ को ईजी लेने लगा और जो छोटी से छोटी बात थी जो कि कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं रखती थी वो उनके ऊपर भी बचपन की यादों की तरह ही चिल्लाने लगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।